मिरर इस तरह से है तो ठीक है, पिछले बार हमने क्या देखा कि अगर दो मिरर पैरेलल होते हैं, जरा ध्यान से सुनना, अगर दो मिरर पैरेलल होते हैं तो बताइए अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है तो बताइए इस ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा। अगर दो मिरर पैरेलल है और बीच में आपका मुंडी है तो बताओ कितने नंबर ऑफ मुंडीज दिखेंगे। अरे बीच में अगर आपका मुंडी है तो बताओ कितने नंबर ऑफ मुंडी दिखेंगे। तो आप जानते हो आंसर दो फटाफट, कितने नंबर ऑफ मुंडीज दिखेंगे। तो दोनों तरफ फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय दीज टू मिरर्स, तो इसका आंसर होगा इंफिनिटी, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस दिखेंगे। बहुत अच्छे। अच्छा यहाँ पे आपने ध्यान दिया दो मिरर के बीच का एंगल लगभग 0 डिग्री, दोनों मिरर क्या लगभग समझ में आ रहा है ना, हाँ 0 डिग्री पैरेलल से। लेकिन जरा सोचो ऐसे ये 0 डिग्री नहीं, इसको आप कहोगे 180 डिग्री। सोचो क्यों, क्योंकि दोनों का नॉर्मल ऐसे जाएगा, मिरर का एंगल हमेशा दोनों का नॉर्मल ऐसे जाएगा, एक का फेस इधर एक का फेस इधर, तो आप 0 डिग्री नहीं कर सकते, आप कह सकते हो 180 डिग्री। क्लियर। अच्छा अब आगे की कहानी सुनते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर दो मिरर पैरेलल आपने रखा है और उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके बहुत सारे इमेज बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही मैंने बोला। अब आगे जरा सोचिए कि अगर यही दो मिरर इस तरह से, जरा ध्यान से देखिए, अगर यही दो मिरर इस तरह से हैं, जरा ध्यान से देखना बच्चों, अगर ये दो मिरर 90 डिग्री बनाए हुए हैं तो बताइए अगर यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और ये दो मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। ठीक है, ये दोनों ये सिस्टम कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनाएगा, है ना, समझ गए होगे। तो फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय दीज टू मिरर्स। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय दीज टू मिरर्स। क्लियर। तो जरा ध्यान से देखोगे आप, कुछ लोगों ने आंसर बोला है 2, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल नहीं अनुराग, यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे ये मेरा सवाल है। ठीक है, ये देखने वाली बात नहीं कि आप कहां से देख रहे हो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ठीक है, अरे ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से तो सारे रे निकल रहे हैं ना अनुराग, अरे ऑब्जेक्ट है तो सारे रे निकल रहे हैं और ये सारे रे मिरर से टकरा रहे हैं। ठीक है, और ये सारे रे मिरर से, कुछ रे मिरर से टकरा रहे हैं और कुछ नहीं भी टकरा रहे, तो जो रे टकरा रहे हैं वो तो इमेज बनाएंगे, अरे जो रे मिरर से टकरा रहे हैं वो तो इमेज बनाएंगे। तो मेरा टारगेट है कि यहाँ पे कितने इमेजेस बनेंगे। ऐसे इसका आंसर कुछ लोगों ने लिख दिया कि सर इट्स आंसर विल बी 3, लेकिन चलो हम लोग फील करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे 3 इमेजेस क्यों बन रहे हैं और कैसे बन रहा है। क्लियर, हम लोग इसी बात को फील करने की कोशिश करेंगे। क्लियर ना। तो चलिए हम लोग रे डायग्राम को बड़े प्यार से समझेंगे, हॉचपॉच नहीं करेंगे प्लीज। और याद रखना, रटना मत, रटोगे तो फंसोगे। अगर मैंने बोला 3 बनेगा, ठीक है चलिए आपने मान भी लिया 3। अच्छा जरा सोचिए, यहां से मैंने इस सेक्शन को कट करके हटा दिया, अब बताइए कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। अब बताइए कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। मान लीजिए एग्जाम में कहा दिया कि यहां से एक सेक्शन को कट करके हटा दिया, ये सेक्शन को कट करके हटा दिया, तो अब आप बता सकते हो क्या किसमें कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। अब चलो वही जो लोगों ने 3 लिखा था अब कमेंट करके बताइए, जिन लोगों ने 3 लिखा था क्या अब वो कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखो शिवम बाबू ने कहा सर 2, शिवम बाबू, अनुराग चौधरी अब कह रहे हैं 2, अब सारे लोग 2 पे आके अटक, समझने की कोशिश करो। बिल्कुल सही। तो सवाल उठा कि इस जगह कट करने से ऐसा क्या हो गया कि नंबर ऑफ इमेजेस कम हो गए, ऐसा क्या हो गया कि इमेजेस जो है वो कम हो गए। तो यही हम लोग इस गेम में समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग का मेन टारगेट क्या है समझने का, ये सबको समझ में आ गया। तो हम लोग समझेंगे कि अगर दो मिरर एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बनाते हैं और ऑब्जेक्ट अगर है, ठीक है, दोनों मिरर के बीच वाले इलाके में है, तो कितने इमेजेस बनेंगे। तो पहले हम लोग कंसेप्ट समझेंगे, फिर हम लोग इसका ट्रिक डेवलप करेंगे, और ट्रिक में हम लोग आज ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका ट्रिक ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हैं। प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। क्लियर। तो चलिए अब हम लोग इस गेम को समझते हैं। अरे जरा ध्यान से देखना, थोड़ा फटाफट मैं बताऊंगा तो हो सकता है कि थोड़ा कुछ लोगों को फास्ट लगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। अरे थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं मिरर का सहारा लेता हूँ, तो मैं कलरफुल चॉक्स का यूज करता हूँ। ठीक है, मैंने आप लोग के लिए स्पेशली इसका यूज करा। तो जरा ध्यान से देखेंगे सारे लोग, पूरा फील करेंगे सारे लोग, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि ये आपका मिरर है, मान लीजिए कि ये आपका मिरर है, एकदम आराम से समझिए। अरे जरा ध्यान से देखो, मान लो कि ये आपका मिरर है, इस तरह से फील करना सारे लोग, ये आपका मिरर है और मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा जरा लॉजिक से बताइए, इस ऑब्जेक्ट के एक रे, अच्छा ये ऑब्जेक्ट किसी भी एंगल पे हो सकता है, वो बाद में बात करेंगे,
वो सब बाद में बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मिरर का एंगल इंपॉर्टेंट है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मिरर के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। बस इतना भी फील है। अब जरा समझने की कोशिश करो। अच्छा एक बात बताओ, इस ऑब्जेक्ट से एक रे निकलेगा या दो रे? इस ऑब्जेक्ट से कितने रे निकलेंगे, लाखों या कुछ और? अरे इस ऑब्जेक्ट से कितने रे निकलेंगे, कितने रे निकलेंगे इस ऑब्जेक्ट से? तो इस ऑब्जेक्ट से कितने रे निकलेंगे? अरे फटाक से बोल। हाँ देखो, दो रे निकलेंगे। मार के कर दे, उड़ा देंगे अभी से। अरे करोड़ों अरबों रे निकलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलेंगे, लाखों नहीं रे। हाँ सैफ, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों एंड खरबों। अनुसा बोली अरबों तो खरबों। समझ में आया? अब जरा सोच, इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारे रे निकले। वाह क्या बात। अब जरा सोच, जो रे इधर जा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट से जो रे इधर निकल कर जा रहे हैं, वो इमेज बनाने वाले नहीं है भैया, वो रे कहीं से रिफ्लेक्ट होने वाले नहीं है। लेकिन क्या आपने सोचा, जो रे यहां से निकल कर इस मिरर में टकराएंगे, वही इमेज बनाने की काबिलियत रखते हैं, क्योंकि वो मिरर से टकराने की काबिलियत रखते हैं। तो जो टकराते हैं वही कुछ बनाकर दिखा पाते हैं। क्लियर? अब जरा सोच, तो जरा ध्यान से देख, अरे जरा फील करना। अगर सोचो यहां से एक रे निकला, तरम, जरा ध्यान से देख, तो जरा सोच यहां से एक रे निकला, तो अब बोलो ये क्या होगा? ये रे बताओ क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ये रे अपना काम करके निकल जाएगा। ये रे बोलेगा भैया देखो, मैं यहां से आया और यहां से निकल गया। तो जरा आपने फील किया, क्या आपने सोचा ये रे एक इमेज बनाएगा? तो इस रे ने कहां पे इमेज बनाया? यहां पे। ठीक है, अब मैं दो दो रे भी नहीं लूंगा, मैं समझाने के लिए सिर्फ एक रे का सहारा लूंगा। और अगर आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, तो इस रे ने एक इमेज यहां पे बना, इस रे ने अपना काम कर दिया, और इस रे ने अपना एक इमेज I1 बना दिया। क्या ये बातें सबको फील आई? क्या ये बातें सबको फील आ गई? एक बार ये सर बोल रहे मेरे भाई, क्या ये बातें सबको फील आ गई? तो जरा ध्यान से देखो, जो रे ऐसे गए वो यहाँ पे इमेज बनाते हुए निकल। क्या ये बातें सबको फील आ गई? फटाफट रिस्पॉन्स मारा करो, तब तो मुझे फील आएगा कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, है ना? हो सकता है आज का क्लास थोड़ा फास्ट लगे, मैं भी, क्योंकि मुझे आज बहुत कुछ कवर करना है, क्योंकि अगले क्लास से मैं आपको एक जानदार शानदार चीज बताऊंगा, वो मेरा खुद का ये किया हुआ चीज। तो थोड़ा सा ध्यान से क्लियर? अच्छा आगे सोचते हैं कहा। ठीक है सर, ये रे आया, इसने अपना एक इमेज बनाया, इसने अपना काम किया, ये चलता बना। ठीक है, अच्छा उसी तरह से जरा सोचो, ये रे भी यहां से आएगा, और ये भी अपना एक इमेज बनाएगा, और ये भी अपना एक काम करेगा और चलता बनेगा। तो ये दोनों रे एकदम नॉर्मल रे हैं, ये वही रे हैं एकदम नॉर्मल है, इन्होंने अपने हिस्से का इमेज बनाया और चलते बने। लेकिन तुम्हें पता है यहाँ पे खास क्या होता है? यहाँ पे खास एक खास तरह का रे हो जाता है। और कौन सा रे खास होता है? जरा ध्यान से देख, अगर जरा सोचो, एक रे जो यहाँ से ये वाला है, अरे क्या इस रे को आपने देखा? इस रे को देखो, तो बता ये रे भी यहीं पे इमेज बनाएगा, अरे ये रे भी यहीं पे इमेज बनाएगा। लेकिन अब जरा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये रे के साथ क्या खास बात है? इस रे के साथ खास बात ये है कि ये रे यहां से आया, रिफ्लेक्ट होके तो जा रहा है, लेकिन बेचारे की किस्मत खराब है, अब इसको फिर से किसी मिरर के साथ टकराना पड़ रहा है, और किसी मिरर को ये फील आएगा कि अरे कोई तो ऑब्जेक्ट है यहाँ, जो ये वाला मिरर के लिए जो पॉइंट इमेज की तरह काम कर रहा है। देखो ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट इस मिरर के लिए इमेज है, लेकिन इसी मिरर के लिए देखोगे तो मिरर के लिए कौन सा? अच्छा जरा ध्यान से देखो, अगर आप इस रे को ट्रेस करोगे तो ये रे इसके लिए इंसिडेंट रे, ये रे इसके लिए इंसिडेंट रे। चलिए ये रे को देखो, ये रे को देखो, तो ये रे इसके लिए, इस मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन इस मिरर के लिए क्या है? इंसिडेंट रे है। मतलब जो रे इधर है, जो रे इस सेगमेंट के अंदर है, वो रे यहां से आके टकराए, उन्होंने इमेज बनाया, और वही रे किसी दूसरे मिरर को एक धोखा भी दे रहे थे, भैया आपका ऑब्जेक्ट वहां है, समझ में? फिर से ये इमेज बनाएगा कि नहीं बनाएगा? और आपको पता है ये वाला मिरर, अगर आप इस पूरे गेम को समझे, तो ये वाला मिरर जरा फील करेंगे, जरा फील करेंगे, ये वाले मिरर को अपना ऑब्जेक्ट कहां नजर आएगा? ये वाला मिरर को अपना ऑब्जेक्ट कौन सा नजर आएगा? इस रे के लिए, इस रे के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मिरर को अपना कौन सा ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है? O1, I1 या I2? कौन? ये मिरर किसको अपना ऑब्जेक्ट मान रहा है? अरे ये मिरर किसको अपना ऑब्जेक्ट मान रहा है? तो I1 को अपना ऑब्जेक्ट मान रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अगर ये मिरर I1 को अपना ऑब्जेक्ट मान रहा है, तो अब ये I1 के करस्पॉन्डिंग एक और इमेज बना दे। इसको तो लगेगा भैया ये तो मेरा ऑब्जेक्ट है, जबकि मिरर 1 बोलेगा है मेरा खाया हुआ छोड़ा हुआ खाना तू खा रहा है, देख देख मैंने इमेज बनाया, तू उसे ऑब्जेक्ट मान रहा है, देख तुम्हारी कितनी खोटी किस्मत।
समझ में आया? तो ये जिस समझ में आया इसको ऑब्जेक्ट मान रहा है। अब सोचो ये वाला मिरर इसी भ्रम में बैठा है कि बेटा ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है और ये इसका एक और इमेज बना देगा, लेकिन इस गधेड़े को क्या पता था? तो देखो एक और इमेज बनेगा। समझ में आ रहा है? और अगर आप इस रे को ट्रेस करोगे तो जरा ध्यान से देखो, ये रे एक और इमेज यहाँ पे, समझ में आ रहा है? तो देखो I1, जरा ध्यान से देखना, ये हुआ I1, ये हुआ I1 का अगला पार्ट, तो एक और 1 1 नाम दे देते ताकि आपको ये बात फील आ जाए, ताकि आपको ये बात फील आ जाए कि बेटा इसी का ये इमेज है। क्या समझ में? मैं इसको I3 भी बोल सकता था, लेकिन मैंने बोला I1 का 1 है। समझने की कोशिश करो ताकि आपको फील आ जाए कि ये 1 का एक्सटेंडेड वर्जन। ये समझ में आया? तो देखो इस मिरर ने, तो जरा तुमने एक चीज ध्यान दिया, एक चीज ध्यान दिया, यही रे डबल रिफ्लेक्शन हो रही, तो यही रे के कारण एक और इमेज बन सकता है। ठीक है, लेकिन जरा ठहरो, कहानी इतने में समाप्त हो जाती ना तब तो कोई बात नहीं था, लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बताता हूँ कहानी इतने में समाप्त नहीं होता है। अब अगला कहानी में ट्विस्ट क्या है, जरा ध्यान से सुनो। अगर आप जरा सोचो तो यहाँ पे तो ये हो गया, अब अगला पार्ट है इस मिरर से। देखो एक रे इस मिरर से भी आएगा, जरा आप फील करना, एक रे इस मिरर से भी आएगा, येलो वाले रे। तो देखो ये रे इस मिरर से आएगा, ये वाला देखो एक रे यहां से आया इस मिरर पे, तो यहाँ पे तो इसने इमेज बनाया और ये रे देखो फिर से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर से रिफ्लेक्ट हुआ। तो ये येलो वाले को अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इस येलो वाले को ध्यान से देखो, अब येलो येलो डिट्टी येलो मत के, आप इस येलो वाले को जरा ध्यान से देखोगे तो ये वाले ने एक इमेज तो यहाँ पे बनाया, क्योंकि ये और ये तो सेम जगह पे इमेज बनाई, लेकिन इस येलो वाले की क्या खासियत है, ये बेटा फिर से रिफ्लेक्ट होकर इस मिरर के पास गया, अब मिरर 1 को धोखा जनरेट कर रहा है, अब मिरर 1 को धोखा जनरेट कर रहा है येलो वाला रे। येलो वाला रे बोला बेटा ये वाला रे मिरर 2 को धोखा दिया था, अब मैं मिरर 1 को धोखा दूंगा। अब मिरर 1 को ऐसी फील आएगी, मिरर 1 को ऐसा लगेगा, मिरर 1 ये है ना, तो इस लाइन पर ऐसा लगेगा कि इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट इधर है। मिरर 1 को कौन अपना ऑब्जेक्ट नजर आएगा, येलो इस रे के कारण मिरर 1 को कौन अपना ऑब्जेक्ट नजर आएगा, बताओ I1 I11 या I2 या O। मिरर 1 को अब अपना ऑब्जेक्ट कौन सा नजर आएगा, येलो वाले रे के कारण। अरे बोलो कौन सा अपना नजर आएगा, अरे जल्दी से लिख रहे भाई, कौन सा? I2 अपना ऑब्जेक्ट नजर आएगा। अब ये इसको अपना ऑब्जेक्ट मानेगा तो ये इसका भी इमेज इधर बना देगा। तो देखो अब अगर आप यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे देखोगे तो ये एक और इमेज बनाएगा। अब ये एक इत्तेफाक की बात है, अब मैं कैसे समझूंगा, तो एक और इमेज इधर कहीं बन जाएगा और ये हो जाएगा I22। समझने की कोशिश करो, समझ में आ रहा है? I22 का मतलब समझ में आ रहा है ना, 2 का ही ये, तो I21 बहुत ज्यादा अच्छा लगे, 2 का पहला। क्या सबको समझ में आ गया? तो देखो इस तरह से अगर कोई मिरर 90 डिग्री पे है बेटा, तो वहां से बहुत सारे रेज निकलते हैं और बहुत सारे इमेजेस बनने के चांसेस, बहुत सारे इमेजेस बनने के चांसेस, और तू हर इमेज का रे ट्रैक करके नहीं निकाल सकता। तो और इंडिया है, तू निकालने का तुझे टाइम भी नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करेंगे सर? पहला ये बात। दूसरा, यहाँ पे करोड़ों रे हैं और हर रे की सिचुएशन अलग अलग है, तू हर रे को इतना ट्रैक नहीं कर सकता, पहला। दूसरा, अगर तू ट्रैक भी कर लेती हो तो ये भी कंफ्यूजन होगा कि सर ये जो 2 ऑब्जेक्ट है, क्या ये 2 ऑब्जेक्ट सेम जगह पे बन रहे हैं या अलग अलग जगह पे बन रहे हैं? अब आपको तो ऐसा फील होगा 1 2 3 4 इमेज है, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करोगे, प्रिसाइज कैलकुलेशन करोगे, तब आपको समझ में आएगा अरे बेवकूफो ये दोनों एक ही जगह पे थे। समझ में आ रहा है? ये दोनों एक ही जगह पे थे, मैं ये समझाऊंगा, डोंट टेक टेंशन, ये दोनों एक जगह पे थे। तब जब आप प्रिसाइज कैलकुलेशन करोगे तब आपको समझ में आएगा 1 2 3। समझ में आ रहा है? तब आप कहोगे नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 3। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तब आपको ये बात समझ में आएगा कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, 3। क्लियर? क्या ये बातें सबको समझ में आ गई? अभी अब सवाल उठा है, तो मैं हर बार रे को ट्रैक नहीं करूंगा, अभी बस मैंने बता दिया, अब इसके बाद मैं सीधा ट्रिक पे आऊंगा। ठीक है, ट्रिक को भी कंसेप्ट से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग निकालेंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने बने। ये तो 90 डिग्री था इसलिए चलो बच भी गए। बेटा सोचो जहां 60 डिग्री 40 डिग्री 30 डिग्री हो, वहां तो कैलकुलेशन करते करते तुम्हारा भाप निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं बोल रहा था, आज के स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये टॉपिक ना कंसेप्चुअल कम और लेंथी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है। ठीक है, क्लियर? और इसी कारण से इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, इसी कारण से। क्लियर? सबको फील आ गया? कहीं पर किसी को डाउट, प्लीज एक बार सारे लोग बोलिए। कहीं पर किसी को डाउट? तो मैंने आपको ये बात फील करा दिया, अब ये प्रूव मुझे करना है कि सर ये दोनों एक ही जगह या अलग अलग जगह है ना।
तो मैं इसको भी समझाने की कोशिश करूंगा, सो डोंट टेक टेंशन। क्या ये सबको फील आ गया? क्या ये सबको फील आ गया? प्लीज एक बार सारे लोग मार्किंग कीजिए। अगर सबको फील आ गया तो सारे लोग प्लीज एक बार मार्किंग कीजिए। तो आपको कंसेप्ट समझना है, आपको कंसेप्ट समझना है एक एक चीज। तो एक बात तो आप समझ जाइए, ठीक है, एक बात तो आप समझ जाइए कि अगर मिरर 90 डिग्री पे है और कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है, जरा ध्यान से सुनिए, अगर कोई मिरर 90 डिग्री पे है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? 3। लेकिन एक सवाल एम्स में ऐसा कुछ पूछा गया है, एम्स में एक सवाल ऐसा पूछा गया था कि देखिए ये यहाँ और इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है। अब बताइए नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? अब बताइए नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? तो समझ गए होगा, बता रहे कितना बनेगा नंबर ऑफ इमेजेस? सारे लोग कमेंट मारो, एकदम गिना दो बेटा, कमेंट मारो सारे लोग। अब 2 बनेंगे, समझ में आ रहा है कि? अच्छा बताओ, यहाँ पे हर रे एक बार ही रिफ्लेक्ट हो पा रहा है, यहाँ पे हर रे एक बार ही रिफ्लेक्ट हो पा रहा है, यहाँ पे हर रे एक बार रिफ्लेक्ट हो पा रहा है और ये रे तो बेचारे सीधे निकल। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, ये रे एक बार, ये रे एक बार, लेकिन जो रे इधर आ रहे थे वही दूसरा इमेज बनाने का कोशिश कर रहे थे। क्या सबको ये बात फील आ गई? क्या ये सबको बात फील आ गई? क्या ये बात सबको फील आ गई? अभिषेक तुम्हें दिक्कत हो रहा है क्या? अभिषेक प्लीज एक बार फिर से कमेंट करो, तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रहा है क्या? अभिषेक, अभिषेक प्लीज कमेंट करो, दिक्कत हो रहा है क्या? अभिषेक कुछ लिख। नो सर, पक्का तुमने कुछ पटांग से कमेंट्स किए इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, मैं समझ नहीं पाता हूँ ना, हम लोग फिजिक्स वाले लोग हैं, इतना मैथ्स का लैंग्वेज नहीं समझ पाता, तो हो सकता है मैथ्स में कुछ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज किया। एसएस लेने, एसएस, ये एसएस क्या है? ओ अच्छा, स्क्रीन शॉट। ओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डोंट टेक टेंशन। तो चलिए अब सवाल ये उठता है कि तो फिर करे क्या? अच्छा, आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैट, याद करो यहाँ पे ये कंसेप्ट सेम है, मिरर इमेज कॉन्सेप्ट, है ना? जब कोई कंडक्टर होता है एकदम सेम कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे, ठीक है, एकदम सेम कंसेप्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैट में भी आप लोगों ने शायद ये कंसेप्ट पढ़ा होगा। तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। अब सवाल उठता है सर, हर बार हाँ हम ले लिए हैं, भेज देंगे, बिल्कुल। अब जरा सवाल ये उठता है कि सर चलिए बहुत हो गया मैथमेटिक्स, ठीक है, अब हम लोग को ये समझना है, अब प्लीज सारे लोग अपना, अच्छा बैकग्राउंड से कुछ लोगों का आवाज आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, चलो तो थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं। तो अब तो हम लोग ये बात समझ गए, अब हम लोग समझेंगे कि कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, बिल्कुल आराम से समझेंगे, हॉटपॉट नहीं करेंगे, क्लियर? क्योंकि अब हम लोग इतने मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे। पहले लॉजिक देखो, अगर सोचो मैंने तुम्हें एक बात बताई, मान लो कि अगर मेरे पास एक मिरर है, तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक कंसेप्ट, मैंने क्या बताया, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से सेम हो, बिल्कुल। लेकिन एक चीज आपने ध्यान दिया, अगर आप मिरर का कोई एक पॉइंट कंसिडर करते हो तो ऐसे भी तो आप बोल सकते थे, ऑब्जेक्ट मिरर से जितना एंगल बनाएगा इमेज भी मिरर से उतना ही एंगल बनाएगा। ये बात बोल सकते हो कि नहीं? अरे बोलो, ये बात बोल सकते हो कि नहीं? अरे ऑब्जेक्ट जितना एंगल मिरर से बनाएगा इमेज भी उतना ही एंगल मिरर से बनाएगा, ऐसे भी तो आप बोल सकते थे। यानी कहीं भी आप कोई पॉइंट ले लो मिरर का, मिरर वाले लाइन में कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, आप ये बात भी तो बोल सकते थे, ये भी तो सही है। एक बात तो समझ में आ गई। अब जरा सोचो, अगर ये फंडा सही है तो हम लोग इसी फंडे का यूज करेंगे यहाँ। अब जरा सोचो क्या होने वाला है, तो क्या होने वाला है जरा ध्यान से देखो। अगर सोचो आपके पास एक मिरर है तो ये जो इमेज बनाएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ये इमेज यहाँ पे बना, आप इसको ऐसे देखते हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। लेकिन जरा सोचो, आप इसको उल्टा करके सोचो, आप ऐसे मत देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो आप ऐसे कर सकते हो, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, मैं कह सकता हूँ। अब जरा सोचो, मतलब हर ऑब्जेक्ट, जो हर मिरर ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना रहा है वो एंगल कॉन्सेप्ट से बना रहा है, ठीक है। अगर मान लो बीच में मिरर है तो आप ऐसे भी तो देख सकते थे, यहां से मिरर से जितना एंगल ऑब्जेक्ट ले रहा है उतना ही एंगल इमेज ले रहा है, क्लियर? अच्छा जरा सोचो, अगर ये फंडा सही है तो सोचो एक मिरर हमेशा ऐसा फॉलो करे। अगर सोचो यहाँ पे 2 मिरर है तो दोनों मिरर कोशिश करेंगे, दोनों मिरर ये कोशिश करेंगे कि उसी तरह का फंडा लगे। मान लो अगर ये मिरर है तो ये एंगल यहां से नापेगा अपना, लेकिन सोचो एक मिरर यहाँ है
तो ये अपना एंगल यहां से नापेगा। क्या ये बातें फील आ गई? अरे जरा सोच समझ में आया कि नहीं आया? अरे जरा सोच ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जरा सोचो, फील करना, लिखना मत। मान लो कि अगर आपके पास दो मिरर है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, और मान लेते हैं हम समझने के लिए कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से 30 डिग्री एंगल बनाता है, समझने के लिए मान लेते, ये कुछ भी आप ले सकते हो, इवन 45 डिग्री भी ले सकते हो। जरा सोचो अगर ये 30 डिग्री बनाएगा तो ये वाला मिरर, येलो वाला मिरर, ध्यान दे, येलो वाला मिरर, साउंड तो ठीक है, साउंड तो ठीक है। तो देखो ये येलो वाला मिरर इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बनाएगा। अरे बोल, और ये भी कितना एंगल पे बनाएगा? 30 डिग्री पे बनाएगा। ये बात समझ में आएगी? और समझ में आ रहा है ना? जरा फील करो, ये यहां से कितना एंगल बनाएगा? 30 डिग्री, यहां से 30 डिग्री, और ये वाली डिस्टेंस जितनी होगी ये वाली डिस्टेंस भी उतनी ही होगी। क्या ये बात सबको समझ में आया? अरे जरा ध्यान से देख, ये यहां से जितना एंगल बनाएगा ये भी तो यहां से उतना ही एंगल बनाएगा। अब जरा आगे सोच, उसी तरह से देखो, ये वाला मिरर यहां से जितना एंगल बनाएगा ये वाला मिरर भी यहां पे उतने ही एंगल बनाएगा। तो देखो अगर आप इस मिरर की बात करते हो, इस मिरर की बात करते हो, जरा ध्यान से देखो, ये मिरर की बात करते हो तो ये मिरर यहां से 60 डिग्री बनाएगा, तो ये भी यहां से 60 डिग्री पे एक इमेज बनाएगा। क्या ये बातें सबको फील आ गई? क्या ये बातें फील आ गई? तो तुमने एक चीज ध्यान दिया, ये वाला मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट 30 डिग्री है तो ये इमेज 30, ये वाला मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट 60 डिग्री है तो ये इमेज हो गया 60 डिग्री। और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये डिस्टेंस देखो, अब यही पॉइंट क्यों सेलेक्ट किया? क्यों? क्योंकि ये पॉइंट दोनों मिरर के लिए कॉमन हो। ये पॉइंट सेलेक्ट करोगे तो दोनों मिरर के लिए कॉमन हो। अगर आप मान लो ये पॉइंट का सिलेक्शन करोगे तो ये मिरर के लिए तो काम करेगा लेकिन इस मिरर के लिए काम नहीं करेगा, और अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट सिलेक्शन करोगे तो ये मिरर के लिए तो काम करेगा लेकिन इस मिरर के लिए काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ये पॉइंट का सिलेक्शन करते हो तो क्या होगा? दोनों मिरर के लिए काम करेगा क्योंकि दोनों मिरर के लाइन में आ रहा है। मैंने क्या बताया? दो बातें ध्यान देना है। पहला एंगल, तो जितना एंगल मिरर 1 से बनेगा ऑब्जेक्ट का उतना ही एंगल मिरर 1 से बनेगा इमेज का, तो पहला। और दूसरा पॉइंट ऑन द मिरर लाइन, पॉइंट ऑन द मिरर लाइन। तो सोचो अगर दो मिरर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कौन से पॉइंट होंगे जो दोनों मिरर को सेटिस्फाई करेंगे? तो वो पॉइंट होगा दोनों मिरर का इंटरसेक्शन। बस इतना खत्म। अब आगे देखो, अच्छा ये पॉइंट हो गया इंटरसेक्शन, आप इसको सेंटर की तरह ट्रीट करो। आपने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ा होगा, आप इसको सेंटर की तरह ट्रीट करो। और जरा सोचो अगर ये रेडियस आर है तो एक रेडियस, मान लो ये डिस्टेंस आर है तो एक रेडियस आर का सर्कल बना दो। और जब आप रेडियस आर का सर्कल बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी इमेजेस हैं इसी सर्कल में लाई करेंगे, जितने भी इमेजेस हैं इसी सर्कल में लाई करेंगे। चलिए मैं आपको फील कराऊं। क्या यहां तक सारी बातें समझ में आ गई? क्या यहां तक सारी बातें समझ में आ गई? प्लीज एक बार सर कमेंट कीजिए। ये दो बातें आपको समझ में आ गई? कौन सा पॉइंट सेलेक्ट करना है, वो सर्कल बना देना है, तो कौन सा पॉइंट को सेंटर बनाना है ये समझ में आ गया सबको? कौन सा पॉइंट को सेंटर बनाना है ये बात सबको समझ में आ गया? अब आगे देखिए, पहला ही बात, क्योंकि दो मिरर, अगर कोई पूछेगा इस मिरर के लिए कौन सा पॉइंट ले, तो इस मिरर में कोई भी पॉइंट, कोई पूछेगा इस मिरर में कौन सा पॉइंट ले, कोई भी पॉइंट। लेकिन अगर कोई पूछेगा दो मिरर में कौन सा पॉइंट ले जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो यही पॉइंट होगा, ये पॉइंट जहां पे मिरर 1 भी खुश, मिरर 2 भी खुश, इसलिए उस पॉइंट को आप सेंटर की तरफ खींच करो। अच्छा, अब हम लोग कहानी को थोड़ा सा अच्छे से समझते। तो देखिए अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि ये इस गेम को आप समझते हैं। देखिए ये आपका हो गया मिरर 1 और ये आपका हो गया मिरर 2, पूरा फील करेंगे। और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है 30 डिग्री, एकदम अच्छे से समझेंगे। ये आपका ऑब्जेक्ट है 30 डिग्री। मैंने क्या आपको बोला? मैंने आपको बोला कि आप एक सर्कल बना दीजिए, समझ में आ रहा है? और मैंने आपको बोला कि एक सर्कल बना दीजिए, और आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की यहां से जो दूरी होगी यहां से भी वही होगी, यहां से जो दूरी होगी यहां से भी वही होगी। एक बात तो आपको फील आ रहा होगा, एक बात तो आपको फील आ रहा होगा कि इमेज जो है ना इसी सर्कल में लाई है। क्या ये सारी बातें फील आ गई? अच्छा, अब जरा सोचो, अब जरा सोचो हम लोग इसको कैसे एनालाइज करें। लिखना मत, कोई मत लिखना, थोड़ा सा देखते जाओ। ये सब चीजें टाइम पास है, इसमें कंसेप्ट कम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको हर तरह का नॉलेज दिया जाए, इसलिए मैं हर तरह की चीजों को डिस्कस करूं। जरा ध्यान, अब जरा सोच, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट 30 डिग्री पे है, ये इसका इमेज बनाएगा। तो देखो इसने एक इमेज बना दिया 30 डिग्री। क्या ये बात सबको फील आ गया? तो देखो इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बन गया यहाँ, तो मैं इसको I2 नाम देता हूं, मैं इसको I2 नाम देता हूं क्योंकि ये मिरर 2 ने बनाया है, तो मैं बोलूंगा इमेज 2, लेकिन इसी ऑब्जेक्ट का है।
अच्छा जरा ध्यान से देख, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से 60 डिग्री है तो एक इमेज यहां से भी बनेगा 60 डिग्री। ये बात भी, इसको मैंने नाम दिया I1। अरे मैंने इसको नाम दिया I1। क्या ये बात समझ में आ गई? तो देखो ये दो इमेज तो मैं कंफर्म हो गया कि कहां कहां पे बनेंगे। तो देखो ये वाला यहाँ से 60 डिग्री, तो अगर ये 60 डिग्री है तो यहां से ये भी 60 डिग्री पे ही बनेगा। ये वाला यहाँ से 30 डिग्री है तो जरा ध्यान से देखो, ये वाला यहाँ से 30 डिग्री तो ये भी यहाँ से 30 डिग्री पे ही बनेगा। अच्छा सर, अब सवाल कहां फंसता है जरा सोचो। अच्छा एक बात बताओ, जरा फील करना, अब इस ऑब्जेक्ट, इस इमेज को देखो तो आपको फील आएगा, कुछ कुछ तो बुझाएगा। अगर इस इमेज को देखो तो आप समझ गए होंगे। अगर आप इस इमेज को देखोगे प्यारे बच्चों तो बताओ I1 किसी के लिए ऑब्जेक्ट की तरह है। I1 किसी मिरर को ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है और वो कौन सा मिरर है, तो बताओ वो कौन से मिरर के लिए ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, M1 या M2? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अरे I1 किस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह नजर आ रहा है, I1 किस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह नजर आ रहा है, फटाक से बोल, M1 या M2? तो M2 के लिए मिरर की तरह नजर आ रहा है, क्योंकि अगर ये मिरर है तो इसके फेस में तो देखो, तो आई समझ में आ रहा है। तो M2 को याद रखना, तो एक चीज याद रखना, अगर मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इधर कुछ भी होगा वो उसके लिए ऑब्जेक्ट ही नजर आएगा, क्योंकि अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इधर कुछ भी होगा वो उसके लिए, समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट ही नजर आएगा। इधर कुछ होगा वो उसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे आएंगे, लेकिन समझ में आ रहा है। तो क्या मैं कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो देखिए I1 को इसका फील आएगा। अब जरा फील करना, तो देखो अब जरा सोचो, तो यहां से ये एंगल देखो, तो मिरर 2 से इस इमेज की एंगल को चेक करो, तो मिरर 2 से इमेज की एंगल कितनी है, जरा ध्यान से देखो, तो 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो देखो मिरर 2 से ये ऑब्जेक्ट का एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो मिरर 1 से बना था, प्लस 90 डिग्री 150 डिग्री। जरा ध्यान से देख, तो मिरर 2 से ये इमेज बन रहा है 150 डिग्री। तो अगर मिरर 2 से 150 डिग्री बन रहा है तो समझ में आ रहा, ऑब्जेक्ट मिरर 2 से 150 डिग्री है तो यहां से भी 150 डिग्री चले आओ और तुम देखोगे कि यहां पे एक इमेज बनेगा। तो ये इमेज किसका बना, I112। समझ में आ रहा है, मिरर 1 का इमेज बनाया हुआ इमेज का फिर इमेज फिर बना मिरर 2 के कारण। तो देखो एक इमेज यहां से, क्या ये बात सबको फील आ गई? तो देखो इस तरह से आप कर सकते हो, इस तरह से आप रोटेट करते चले जाओ। अब जरा ठहर, अच्छा कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर ये बात ठीक है। अब जरा सोचो, ये तो हो गया क्लियर। अब जरा सोचो I2 को देखो, तो I2 को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एकदम पहले ये बात सबको समझ में आ गया, क्या ये बात सबको समझ में आ गया? जहां तक फील आ गया I12, क्या सबको फील आ गया I12 कैसे बनाए, समझ में आ गया? अब आप इसको अगर ट्रिक से भी देखना चाहोगे तो ट्रिक भी साथ में बोलता चलता हूं। देखो मिरर 1 मिरर 2, तो जरा ध्यान से देखो, मिरर 1 ने जो पहला अपना इमेज बनाया था, देखो ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी थी, 60 डिग्री, तो मिरर 1 ने जो अपना इमेज बनाया वो 60 डिग्री पे, मिरर 2 ने अपना इमेज बनाया 30। अब जरा ध्यान से देखो, जो इमेज यहाँ पे जो इमेज है मिरर 1 के लिए वही ऑब्जेक्ट है मिरर 2 के लिए, वही ऑब्जेक्ट है मिरर 2 के लिए, और अब इस ऑब्जेक्ट का वही ऑब्जेक्ट है मिरर 2 के लिए, ये इमेज है मिरर 1 के लिए 60 डिग्री पे, मिरर 1 से 60 डिग्री पे ये ऑब्जेक्ट इमेज है, लेकिन मिरर 2 से ये देखो क्या है, मिरर 2 से क्या ऑब्जेक्ट कितने डिग्री पे, तो 90 डिग्री ऐड करो, तो जैसे ही 90 डिग्री ऐड करोगे मिरर 2 से फिर आप उतना एंगल ले लो इधर, तो देखो मिरर 2 से 90 डिग्री यानी 150 डिग्री के एक इमेज बनेगा। तो आपने ध्यान दिया, खाली करना क्या, फर्स्ट एंड लास्ट लिखो, दो इमेज लिखो बस 90 डिग्री ऐड करते चले जाओ, दो इमेज लिखो बस 90 डिग्री ऐड करते चले जाओ। अच्छा उसी तरह से देखो, इस मिरर 2 ने 30 डिग्री पे एक इमेज बनाया, तो मिरर 1 के लिए वो कितना एंगल हुआ, तो 120 डिग्री। अरे मिरर 1 के लिए वो कितना एंगल हुआ, 120 डिग्री। तो मिरर 1 भी क्या करेगा, यहां से 120 डिग्री से एक इमेज बनाएगा, मिरर 1 भी क्या करेगा, यहां से 120 डिग्री पे एक इमेज बनाएगा। सो दिस इज फर्दर इमेज फॉर्म बाय मिरर 1। क्या दिक्कत, हाँ देखो, क्या सबको, क्या क्लियर, क्या सबको दिखा, क्या सबको दिखा? ध्यान से देख, ज्यादा टफ पढ़ा रहा हूं क्या, इजी इजी चीजें पढ़ाऊं क्या, क्या ज्यादा टफ पढ़ा रहा हूं क्या, इजी इजी चीजें पढ़ाऊं? हाँ तो जरा सोच, हो क्या रहा है, क्या ये बातें फील आ गई? तो जरा ध्यान से देखो, पूरा गेम समझ में आ गया हो, पूरा ध्यान से देखो, पूरा गेम समझ में आ गया हो।
तो ये 150 120 क्लियर। तो इस तरह से आप सीधा कुछ नहीं, फर्स्ट 2 निकाल लो और बस 90 डिग्री ऐड करते चले जाओ, यहां तक आगे। अब जरा सोचो, कुछ लोग बोलेंगे सर क्या मुझे कैसे पता चलेगा कि 90 डिग्री के बाद कब तक जाके रुकना है? तो एक बात बताओ, अगर आपने फिर 90 डिग्री ऐड किया और 150 से 90 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 240 डिग्री। यहां नहीं होगा, यहीं पे जाके रुक जाओ। क्यों रुकेंगे पहले ये समझ। अरे जरा सोचो, अगर ये मिरर है, फील कर, अगर ये मिरर है तो बता, अगर कोई इमेज बनेगा तो 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री 2 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक ही बन सकता है। ज्यादा से ज्यादा 180 डिग्री, 180 डिग्री भी काउंट नहीं हो, क्योंकि 0 डिग्री में रहेगा तो यहीं पे ना जाएगा। 0 डिग्री और 180 डिग्री काउंट नहीं होगा, याद रखना। तो जो भी बनेगा ज्यादा से ज्यादा, देखो 10 डिग्री का इमेज बनेगा, ठीक है, 20 डिग्री का इमेज बनेगा, सबका बनेगा, 90 डिग्री का भी बनेगा, 120 डिग्री का भी बनेगा, लेकिन 180 डिग्री के बाद वाला नहीं बनेगा। अब मान लो बेटा कोई का इमेज है, एंगल बना रहा है 270 डिग्री, तो 270 डिग्री इधर हो गया हमारी, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है क्या, तो उसका तो इमेज बनेगा नहीं। तो मतलब आप कब तक ऐड करते चले जाओगे तो समझ में आ गया, कब तक आप ऐड करते चले जाओगे समझ में आ रहा है, जब तक कि 180 डिग्री या फिर उससे ज्यादा आ जाता है, उसके बाद आप खत्म। अब जरा देखो तो आपको 4 इमेज दिखेंगे, ये 4 इमेज दिखेंगे। कुछ लोग बोलेंगे सर अगर ये 4 इमेज बना तो कैसे पता चलेगा ये 4 है, यदि हो सकता है लास्ट के 2 इमेज ओवरलैप कर रहे, कैसे पता चलेगा, क्योंकि सर्कल का ही पार्ट है, तो मे भी हो सकता है ये 2 इमेज ओवरलैप, तो कैसे पता चलेगा ये भी बताओ। क्या यहाँ तक फील आ गया सबको? क्या यहाँ तक फील आ गया? मैं फटाफट बताऊं, क्या यहाँ तक फील आ गया? मिटा दूं इसको, अभी और समझाऊंगा, बिना समझाए तो मैं खत्म नहीं करने वाला। सो डोंट टेक टेंशन। और आपको ट्रिक तो देखो, ट्रिक तो मैं चाहूंगा तो लास्ट में बोल ही दूंगा, लेकिन इससे फायदा नहीं होगा। एक बार फिर से मैं इसको स्लो मोशन में रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? तो जरा ध्यान से देखिए मैंने आपको क्या समझाया, थोड़ा सा स्लो मोशन में समझो, रटे नहीं प्लीज, कोई नहीं रटेगा। देख ये 90 डिग्री, अगर सोच, अब पूरा फील कराऊंगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये 30 डिग्री, ये हमारा मिरर 1 और मिरर 2, फील करना। तो देखो पहले मिरर 1 और मिरर 2, तो मिरर 1 पे जो पहला एंगल बनेगा मिरर 1 से कितने एंगल पे बनेगा, पहला जो इमेज बनेगा वो कितने एंगल पे बनेगा, फटाक से मिरर 1 से जो पहला इमेज बनेगा वो कितने एंगल पे बनेगा, अरे मिरर 1 से जो पहला इमेज बनेगा वो कितने एंगल पे बनेगा, तो आप लोग समझ गए वो कितने एंगल पे बनेगा, तो 60 डिग्री। वेरी गुड। तो देखो यहां से मिरर 1 से इधर 60 डिग्री है तो इधर होगा 60 डिग्री, मतलब मिरर 1 से जो पहला इमेज बनेगा वो 60 डिग्री। अब पूरा फील कर, अब पूरा समझना है, अब क्योंकि रेड डायग्राम का साथ। अच्छा बताओ अगर ये 60 डिग्री, अब देखो ये जो इसके लिए इमेज है, मिरर 1 के लिए जो इमेज है वही मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट है। अब बताओ मिरर 2 से ये इमेज की एंगल बताओ, मिरर 2 से ये इमेज की एंगल बताओ। तो जरा ध्यान से देखो, मिरर 2 से इस इमेज की एंगल है, अच्छा ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री ऐड होगा तो 150 डिग्री। तो जरा ध्यान से देखो, मिरर 2 से ये वाला इमेज है 150 डिग्री, तो मिरर 2 समझ में आ रहा है, जो मिरर 1 के लिए इमेज है मिरर 2 को लगेगा अरे भैया 150 डिग्री पे ऑब्जेक्ट है, तो ये देखो 150 डिग्री पे एक ऑब्जेक्ट नजर आएगा मिरर 2 को, तो मिरर 2 भी क्या करेगा 150 डिग्री पे एक इमेज बनाएगा, तो देखो एक इमेज बना देगा, और ये I12 मतलब समझ में आ रहा है ना, इमेज ऑफ 1/2, तो देखो 150 डिग्री यहीं तक चलेगा, बस खत्म। क्योंकि अब उसके बाद फिर 90, अच्छा आप सोचो अब फिर 90 ऐड करोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो अब देखो मिरर 1 का खेल, अब आ जाओ मिरर 2, अब पूरा एक एक करके समझते हैं। अब आ जाओ मिरर 2 पे, फिर मिटाते हैं और मिरर 2 के बारे में सोचते हैं, ठीक है? अब जो फील करते हैं मिरर 2। अच्छा जरा ध्यान से देखो, ये था 30 डिग्री, तो बता मिरर 2 पहला जो इमेज इस सर्कल में बनाएगा वो कितने एंगल पे बनाएगा, कितने एंगल पे बनाएगा, फटाक से बोल, अरे कितने एंगल पे बनाएगा, तो 30 डिग्री पे बनाएगा। वेरी गुड। तो ये पहला जो इमेज बनेगा वो 30 डिग्री, समझ। अब जरा सोचो, जो मिरर 2 के लिए इमेज है वही मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट है, तो देखो मिरर 1 के लिए कितना एंगल है, जरा देख 120 डिग्री, तो मिरर 1 को अगर आप देखोगे ऐसे एक्सप्लेन करके तो 120 डिग्री पे कोई इमेज है, तो मिरर 1 क्या करेगा, इधर से भी 120 डिग्री पे बना देगा, तो देखो 120 डिग्री, समझ में आ रहा है। और ये सी बात है 120 डिग्री का भी इमेज बन सकता है, 130 का भी बन सकता था, 140 150 180 का नहीं बनेगा, या उससे ज्यादा का तो खैर भूल ही जाओ, क्लियर, क्योंकि उससे ज्यादा में पॉसिबल ही नहीं। क्या समझना? अच्छा सोचो अगर कोई मिरर यहाँ है तो बता इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा ऐसे इमेज में, लेकिन अगर कोई इमेज यहाँ होगा तो सोचो तो एंगल यहाँ वाला का बनेगा, यहाँ वाला का, तो देखो इसका एंगल चेक करो, इसका और इसका एंगल देखो 180 डिग्री से ज्यादा, तो 180 डिग्री से ज्यादा वाला का इमेज तो बन ही नहीं सकता, क्लियर। अब यहीं तक रुक जाओ,
क्योंकि आप अगर फर्दर ऐड करोगे 90 डिग्री तो ये हो जाएगा 240 डिग्री, और आप फर्दर ऐड करोगे 90 डिग्री तो ये हो जाएगा 210 डिग्री। तो मतलब यहीं तक गेम रुक गया। क्या ये बात समझ में? यहीं तक गेम जाके रुक। क्लियर? तो देखो तीन चीजें आपको अभी तक क्लियर होंगी। सेंटर कहाँ लेना है, रेडियस कैसे लेना है, और एंगल कैसे कैसे चलेगा। अब चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर अगर यहाँ पे 4 इमेज बन रहे हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये लास्ट वाले 2 इमेज ओवरलैप करें। तो आप सोचिए, अगर जरा सोचो, फील करना, अगर फील करना मिरर की लेंथ, तो देखो मिरर 1 से आप जरा फील करना, मिरर 1 से ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं, मिरर 1 से एक लो 120 डिग्री, मिरर 1 से 120 डिग्री चले जाओ, तो मिरर 1 से 120 डिग्री इधर घूम जाओ, और मिरर 2 से 150 डिग्री इधर घूम जाओ। मिरर 1 से 120 डिग्री घूमोगे, मिरर 2 से 150 डिग्री घूमोगे, तो कैसे पता चलेगा कि घूम के बेटा सेम पॉइंट पे जाएंगे। तो जरा समझो, अगर इन दोनों को सेम पॉइंट पे आना होगा तो देखो इधर से 120 चलेगा और आप इधर से 150 चलेंगे, और अगर कहीं सेम पॉइंट पे ये आते हैं मान, और ये एंगल को देखो, अगर ये सेम पॉइंट पे आते हैं तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस मिरर के बीच का एंगल हमेशा क्या होगा 360 डिग्री, हमेशा क्या होगा 360। अगर कोई चीज घूम के वापस वहीं पे आता है तो जितना एंगल कवर करेगा वो हमेशा कितना होगा 360। तो अगर ये एंगल और मिरर के बीच का एंगल ऐड करने पे, क्योंकि मिरर के बीच का भी एंगल है ना, तो सोचो इधर और मिरर के बीच का एंगल अगर ऐड करते हो 360 डिग्री आता है, इसका मतलब बेटा पॉइंट वहीं घूम गया। ओहो, अरे 360 डिग्री में पूरा घूम के आता है। तो सोचो ये 90 डिग्री, उसके बाद 150 डिग्री इधर से घूम जाओ और 120 डिग्री इधर से, और बेटा घूम के वहीं आ, मान लो एक ही पॉइंट का, मतलब इधर से देखो और इधर से देखो, तो टोटल सम कितना आना चाहिए 360 डिग्री। और अगर 360 डिग्री आता है तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों इमेजेस एक जगह पे बन रहे हैं। क्लियर? और अगर 360 डिग्री के अलावा कुछ भी आता है तो फिर हम कहेंगे नहीं, ये दोनों इमेजेस अलग अलग जगह पे बन रहे हैं। क्या ये बातें सबको फील आ गई? तो इसके रिगार्डिंग मैंने 4 पॉइंट्स आपको समझा दिए। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त। बहुत बोरिंग टॉपिक था, बस बता दिए। क्लियर? क्या ये बात सबको फील आ गया? एक बार सारे लोग मार्किंग करो। क्या ये बात सबको फील आ गया? प्लीज सारे लोग मार्किंग करो। अब न्यूमेरिकल कराएंगे तो ज्यादा फील आएगा। ठीक है? चलो, मुझे लगता है ये बात मैंने आपको समझा दी। चलो अगर ये बात समझ गए तो एक दो सवाल बनाइए। ठीक है? अरे एक दो सवाल बनाइए आप लोग फटाक से, है ना? देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, फटाफट बनाइए। देखिए तो ये मुझे लगता है समझ आ गया। तो पहले 90 डिग्री से ही गेम शुरू किया जाए, पहले 90 डिग्री से ही गेम शुरू किया जाए ताकि आपको पूरा फील आ जाए। देखिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है ओ, यहां से इसका एंगल है 40 डिग्री और यहां से इसका एंगल है 50 डिग्री। चलिए बताइए इमेजेस कौन कौन से एंगल पे बनेगी। ठीक है? आप लोग को ये बताना है कि इमेजेस इस सर्कल में कहां कहां पे बनेगी। ठीक है? ये सर्कल में कहां कहां पे बनेगा और कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, फटाक से बताइए। चलिए सारे लोग फटाक से बताइए। 3 इमेजेस बनेगा। क्या कौन कौन से एंगल पे बनेगा, कौन कौन से एंगल पे बनेगा? 50, 40, 130, 140। अच्छा तो देखो 110, 90, 50, 40, अरे सबका अलग अलग आंसर है। अरे बुढ़बा, इसको मिरर 1 नाम करो। तुम लोग धक्का ना करे, इसको मिरर 1 दे दो नाम, इसको मिरर 2, आप नाम कुछ भी दे सकते। ठीक है? अब जरा देखो मैं आराम से लिख दूंगा मिरर 1 एंड मिरर 2। क्लियर? अच्छा उधर नहीं लिख रहा हूं, तो मैं यहाँ पे आराम से लिख दूंगा मिरर 1 और मैं यहाँ लिखूंगा मिरर 2। अच्छा मिरर 1 में कहां पे एंगल बनेगा 50 डिग्री, मिरर 2 पे कहां 40। अब 90 ऐड करो तो 140, फिर 90 ऐड करो 130, फिर 90 ऐड करोगे 180 ज्यादा ले जाएंगे। अब मुझे बस ये चेक करके बताना है कि बेटा इन दोनों का एडिशन पे क्या होगा, है ना? इन दोनों के एडिशन पे क्या होगा? तो देखो 130 प्लस 140। अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया। तो एक तो बनेगा 50 डिग्री मिरर 1 से 50 डिग्री पे, और एक बनेगा मिरर 1 से 130 डिग्री, तो 50 डिग्री और 130 डिग्री, है ना? तो इधर कहीं बनेगा। तो ये और मिरर 2 से एक बनेगा 40 डिग्री, और ठीक है एक बनेगा 140 डिग्री। अब मुझे चेक करना है बेटा ये दोनों कहीं ओवरलैप तो नहीं कर रहा, बिल्कुल पहले चेक करो 130 प्लस 140,
130 प्लस 140 कितना होगा? तो 130 प्लस 140 रे 270। ठीक है, तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये 90 डिग्री ऐड करो प्लस 90 डिग्री, तो देखो 360 डिग्री आ रहा है। मतलब बेटा ये पक्का ओवरलैप करेगा, ये दोनों एक ही जगह पे आएंगे। क्लियर, आप मिला के देखना। तो ये 90 डिग्री, अच्छा आप इधर से 90 डिग्री यहां से लो, तो 90 डिग्री प्लस 130 डिग्री ऐड कर दो, तो 90 प्लस 130 कितना हो जाएगा? 220। तो 220 डिग्री जो यहां से आएगा और जब तुम 140 डिग्री यहां से आओगे तो obvious सी बात है ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। मतलब ये दोनों इमेजेस एक ही जगह पे बन रहे हैं, तो इनको दो के बजाय एक काउंट करो, तो ये दो के बजाय एक हो गए, तो इमेज कितने हो गए? 3। 50 40 या इधर या उधर से। क्लियर, तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 3। क्या सबको ये बात क्लियर? अच्छा एक चीज तुमने ध्यान दिया, यहाँ पे जब भी एंगल 90 डिग्री है, फील किया आपने बेटा, कोई भी एंगल पे हो हमेशा नंबर ऑफ इमेज 3 बन, कोई भी एंगल पे आप रखो, 40 50 पे रखो, 45 45 पे रखो, या फिर 30 60 पे रखो, नंबर ऑफ इमेजेस 3 ही बन रहे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? नंबर ऑफ इमेजेस 3 ही बन रहे। चलिए एक और सवाल ट्राई करते हैं। ठीक है, अभी सवाल देखिए, बस एक दो सवाल और करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज बहुत बेहतरीन कंसेप्ट एक और है। ये 70 डिग्री, ये 70 डिग्री ध्यान दे, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ये बना रहा है 30 डिग्री और ये बना रहा है 40 डिग्री। बताइए कितने इमेजेस बनेंगे? यहां पे देखो, ये दो मिरर के बीच में एंगल है 70 डिग्री और एक ऑब्जेक्ट है 30 डिग्री पे और 40 डिग्री पे। बताइए फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस। और कोई कमेंट करो, ज्यादा टफ पढ़ा रहा हूं क्या? इजी कर दूं क्या? मैं इजी पढ़ाऊं क्या? सौरभ बोल रहा है फोर। अभी इसके बाद एक धासु कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, धासु कंसेप्ट। ठीक है, तुम लोग भी क्या याद रखोगे, है ना? तो मतलब मोर और लेस मैंने सारी चीजें पढ़ा दिया है, मोर और लेस। अच्छा गोपाल बोल रहा है सर 5 होगा, गोपाल 5, सैफ भी बोल रहा है सर 4, और लोग? क्लियर है सर? तो ये सबको समझ में आ गया होगा क्या किया मैंने। देखो मिरर 1 से 40, मिरर 2 से 30, फिर क्या किए 70 जो एंगल था वो ऐड करते चले गए, तो 70 ऐड किया 110, फिर 70 इसमें ऐड किए तो 110 180, 180 काउंट नहीं करेंगे। उसी तरह से इसमें 70 ऐड कर दिया 100 170। अब लास्ट में चेक कर लेंगे कि इन तीनों का सम 340 है या 360। अगर 360 होगा तो ओवरलैप करेगा और अगर नहीं होगा तो नहीं करेगा। ठीक है, तो अच्छा ये 240 आ रहा है क्या? जो भी आएगा वो तुम लोग चेक कर लेना। 100, अच्छा ये 100 एंड 170, ये 170 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? 170 होगा। क्लियर हुआ क्या सबको? क्लियर? एक और सवाल, बस ये आखिरी सवाल है, अब और ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। बैंड बाजा बाराती और नहीं करना है हम लोगों को भाई। अरे सबका क्लियर है? चलिए एक और लास्ट सवाल, और ये आखिरी सवाल है आज का, जरा ध्यान से देखना, अगर गलती किया तो बहुत मार पड़ेगा। ठीक है, ये वाला एंगल है 60 डिग्री, दोनों मिरर के बीच का एंगल है 60 डिग्री, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा है 20 डिग्री पे और एक ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है? ये देखो ऑब्जेक्ट जो है मिरर 1 और मिरर 2, तो देखो ऑब्जेक्ट जो है मिरर 1 से मिरर 2 से 20 डिग्री बना रहा है, मिरर 1 से 40 डिग्री। चलिए बताइए कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे? ये आखिरी सवाल है और नहीं कराएंगे, बस ये टॉपिक खत्म। उसके बाद एक और टॉपिक बचा हुआ है, मेन टॉपिक, वो पढ़ाएंगे। ठीक है, और आज मेरे को खत्म करना है क्योंकि अगले क्लास से लाजवाब टॉपिक चलेगा। चलिए फटाक से बताओ, अगर इस बार जो नहीं बनाना बेटा बड़ा मार। क्या बात है अनुराग, शांतनु, चलो और बाकी लोग क्या यही लोग क्लास कर रहे हैं क्या? अनुराग, शांतनु, प्रियेश और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बैठ के वहां क्या झक मार रहे हो क्या?
आशुतोष, ध्रुव, हाँ अब जाके ध्रुव ने आंसर दिया। अभिषेक बहुत अच्छे, निर्मल क्या बात है, निर्मल शानदार, जानदार, असरदार, प्रजान, निधि, मनीषा, मनीष, सॉरी मनीषा नहीं मनीष, नितेश, सचिन, वेरी गुड। अरे जरा ध्यान से देख रहे पगलेटो, तो कोई शक नहीं होगा अगर समझने की, तो मैं पहले वही पुराना घिसा पिटाया स्टोरी लिखने वाला हूँ। मिरर वन, मिरर टू, जरा ध्यान से देखो, मिरर वन से ऑब्जेक्ट की एंगल 60 डिग्री, तो मिरर वन से अगर ऑब्जेक्ट की एंगल है 60 डिग्री, तो बताओ इसमें कितना ऐड करेंगे, बताओ यहाँ कितना होगा, अरे फटाक से बताओ यहाँ कितना होगा, अरे अब आंसर नहीं रही, बताओ यहाँ पे कितना होगा, ये मैंने पूछा है, देखो अभी ये आंसर लिख के जा रहे हैं पगलेटा लोग, यहाँ पे कितना होगा ये मैं पूछ रहा हूं, तो ये होगा 1, ये 60 डिग्री, हाँ अरे बेवकूफ, ये देखो ये टोटल है 60, तुम लोग कहाँ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, 50 होगा, वेरी गुड नितेश, नितेश ने इस बात पे ध्यान दिया, यही तो मैं चेक कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा एक डॉक्टर साहब की, ठीक है सुनाता हूँ, थोड़ा सा सुन ले। एक बार क्या हुआ, थोड़ा सा सुन ले, 1 मिनट की कहानी। एक डॉक्टर साहब लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने देखा कि बच्चे हमारे लैब के क्लास को ध्यान से नहीं सुन रहे, तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को बोला कि बच्चों तुम लोग ऑब्जर्व करो कि मैं क्या करता हूं। उन्होंने एक डेड बॉडी मंगवाया, डेड बॉडी का पेट फाड़ा या कुछ भी, ठीक है, और वहां से हाथ में क्या लिया, खून लिया, क्लियर, और उन्होंने उंगली पे खून लेके उंगली को चाटा, क्लियर, और उन्होंने अपना टेस्ट एक ये में पेपर में लिख लिया कि ब्लड का टेस्ट ऐसा होता है। अब उन्होंने क्या किया, सारे बच्चों को बोला, सारे बच्चों चलो एक्सपेरिमेंट करके बताओ। अब जानते हो क्या हुआ, सारे बच्चे सोच रहे बेटा ये डेड बॉडी का ब्लड टेस्ट करूंगा मैं, ये तो कैसे ऐसा होगा। अब गुरुजी भी बोल रहे हैं, अब तो पढ़ गए बड़े ये में, तो तुम्हें मैं जानते इस ठीक है, सारे कुछ बच्चों ने किया भी क्योंकि पास होना था, और कुछ बच्चे समझ रहे घृणित होते, बोले नहीं फेल हो जाएंगे कोई बात नहीं अगला साल पढ़ लेंगे, कुछ ने नहीं किया। लेकिन पता है जब मास्टर जी ने सबको कंप्लीट करा उसके बाद बोला कि तुम लोगों में ऑब्जर्वेशन की कमी है। क्या ऑब्जर्वेशन की कमी, जरा ध्यान से, मास्टर साहब ने बोला मैंने खून जरूर लिया, मैंने टेस्ट जरूर किया, लेकिन आप एक चीज मिस करते, मैंने खून इस उंगली पे लिया था और टेस्ट मैंने इस उंगली का किया था, ये ऑब्जर्वेशन की कमी, इसको बोलते हैं पिन पॉइंट ऑब्जर्वेशन। हाँ, क्या ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया। तो आप एक मोटा मोटी ऑब्जर्वेशन करते हो और जब एक पिन पॉइंट ऑब्जर्वेशन करते हो तो अंतर होता है। कुछ लोग कहते हैं हाँ ठीक है समझ गए, ना 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 ना, पिन पॉइंट ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी। कुछ लोग देखना वीडियोस भी देखते हैं तो बहुत फास्ट कर करके देखते हैं, अरे ये आता है ये आता है ये आता है, ना ना ऐसे कभी मत किया, ठीक है, पिन पॉइंट ऑब्जर्वेशन किया। हो सकता है कि मोटा मोटी आपको तो लगा अरे डॉक्टर साहब ने खोल लिया चाटा, लेकिन आपने ध्यान दिया बीच में कहाँ गैप था, तो ये सब चीजों को आपको समझने की, जैसे मैंने क्या किया अभी 60 लिखा, सब लोग यस सर, अरे तो मैं ध्यान से देखा करने भाई, समझ में आ रहा है, तो जरा ध्यान से बता, मिरर वन ऑब्जेक्ट से कितना एंगल बनाना है, मिरर वन का ऑब्जेक्ट से पहला वाला एंगल, यहाँ पे क्या लिखेंगे फटाक से बोल, यहाँ पे क्या लिखेंगे 40, वेरी गुड, यहाँ पे 40, अब बताओ यहाँ पे कितना लिखेंगे, अगला मैंने बोलो यहाँ पे कितना मेरे प्यारे बच्चों, अरे 40 के बाद कितना होगा, मुझे इंतजार है तुम्हारे आंसर का, 100, 100 के बाद बोलो कितना होगा, 100 के बाद बोलो कितना होगा, अरे 100 के बाद अरे 160, चलो तो देखो अच्छा कैसे हुआ, 40 ये वाला एंगल था, उसके बाद तो 60 डिग्री ऐड करते गए, देख अब उसके बाद मत चले जाना, वो तो 220 होगा, ऐड नहीं होगा। अच्छा अब आगे देख, मिरर वन के लिए देखेगा तो इधर 20, इसमें कितना ऐड करेंगे, तो इसमें 60 ऐड करोगे तो 80 हो जाएगा, फिर इसमें 60 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 140। तो आपको एक झलक में ऐसा लग सकता है कि इमेज है 6, इमेज है 6, लेकिन जरा ठहरो मेरे भाई, पहले चेक कर लो क्या ये ओवरलैप कर रही है। अच्छा बताओ क्या ये दो इमेजेस जो मिरर 1 से 160 बना रहा है और जो मिरर 2 से 140 बना रहा है, जो मिरर 1 से 160 डिग्री पे है और जो मिरर 2 से 140 पे है, क्या दोनों इमेजेस ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं, यस या नो, क्या ये दोनों इमेजेस, ये लास्ट वाले दोनों इमेजेस ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं, जो मिरर 1 से है, तो क्या कर रहे हैं ओवरलैप या नहीं, तो चेक करो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो देखो 160 प्लस 140,
अरे 160 प्लस 140 कितना हो गया? 300। समझ रहा है? मतलब आप अगर इधर से 160 चले जाओगे और इधर से 140 चले जाओगे तो एक ही जगह होगी, क्योंकि बीच वाला भी तो ऐड होगा। समझने की कोशिश करो। अरे निधि नो कैसे कर रहे हो? मतलब निधि जरा ध्यान से देखो निधि। अरे आप यहाँ से 160 चले जाओ तो देखो यहाँ से 60, ये 60 और 160 ऐड करो तो 60 एंड 160। देखो यहां से आप चले जाओ तो जरा ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा? 220। और जब आप यहां से 220 डिग्री आ गए तो यहां से तो ये 140 डिग्री ही होगा। क्या ये बात मिला गया? मतलब दोनों इमेजेस ओवरलैप करें। मतलब ये हुआ कि ये दो अलग अलग इमेजेस नहीं है। अरे ये दो अलग अलग इमेजेस नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये दो अलग अलग इमेजेस नहीं है, ये एक इमेज है। क्लियर? अच्छा किसी ने बोला सर 80 डिग्री। ना मुन्ना ना, मैंने दोनों मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री दिया हुआ था मुन्ना। मैंने थोड़ी बोला था ये 60 ये 20। नहीं, मैंने बोला था दोनों मिरर के बीच का एंगल है 60 डिग्री। क्या फील आ गया? क्या फील आ गया सबको? प्लीज एक बार सारे लोग यस सर बोलो। क्या सबको फील आ गया? अरे फील आ गया? कुछ गधेड़े बेटा पागल है। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, सारे लोग मार्किंग करो रे भाई। चलो, तो मुझे लगता है ये बात मैंने कवर कर दिया है। ये बात मैंने कवर कर दिया। आई होप ये बात सबको समझ में आ गया। तो चलो सारे लोग। हाँ अरे तो अब कितना बार बनेगा? पांचों को बनेगा रहा। हो गया, बहुत पढ़ा दिया। सब टाइम पास करने वाली चीजें। मतलब खाली दिन भर एक ही टाइप का सवाल करते रहो, टाइम पास करते रहो। चलिए अब एक बहुत बेहतरीन चीज है। ठीक है, एक और कंसेप्ट छूट गया। अच्छा मैंने उस दिन वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन भी एक छूटा हुआ है, आप दोनों कंप्लीट कर देंगे। हाँ, दोनों प्लस मिरर का एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री आनी चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, चलिए एक और बेहतरीन कंसेप्ट छूट गया। बस मोटा मोटी मैंने प्लेन मिरर में हर टाइप के सवाल करा दिए। हर टाइप की चीजों को, एक यही बकवास पार्ट छूटा हुआ था, इसलिए इसको पहले, इसको लास्ट में कवर कर दिया। जो भी बकवास पार्ट होता है उसको लास्ट में कवर करते हैं। ठीक है, क्या ये बात सबको क्लियर है? अच्छा ये कितने लोगों को बकवास लग रहा था? ईमानदारी से एक बार बताओ।